यूपी के मेरठ से अब खबर सामने आ रही है, जहां पे ज्वेलर्स अंकुर रस्तोगी की दुकान में चोरी हुई है। सोने चांदी के आभूषण और नकदी चोरी हुई है। चोरी हुए सामान की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। सीसीटीवी की डीवीआर भी साथ ले गए हैं ये चोर, ताकि नामो निशान न सामने आए। जांच में फिलहाल पुलिस टीम जुटी हुई है, फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। भावनपुर थाना के अब्दुल्लापुर की यह घटना है। तो मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर में दरअसल ज्वेलर से अंकुर रस्तोगी, इनकी दुकान का शटर तोड़ा गया है। चोरों ने करीब 10 लाख रुपए कीमत के सोने, चांदी, जेवरात, आभूषण, नकदी सब पे अपना हाथ साफ किया। इसके बाद तो और सीसीटीवी की डीवीआर भी ले गए हैं। फिलहाल पुलिस फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। अंकुर रस्तोगी रविवार रात हुसैनी चौक पर स्थित अपनी दुकान श्री बालाजी ज्वेलर्स दुकान बनकर अपने घर गए थे और इसी दौरान चोरों ने देखिए आखिर किस तरीके से धावा बोला। तो काउंटर शोकेस में रखे करीब 2 किलो चांदी, 45 ग्राम सोने के आभूषण, गले में रखी करीब 4000 की नकदी भी ले गए। तो बताया जा रहा है बदमाशों ने तिजोरी को भी तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। आसपास लगे सीसीटीवी में 6 बदमाश चोरी करने के बाद भागते हुए भी नजर आए। तो फिलहाल उसी के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। मेरठ में जो दुकान मेरे पीछे दिख रही है, इसमें चोरों ने हाथ साफ कर दिया। दुकानदार शाम को दुकान बंद करके चले जाते हैं और जब लौटते हैं सुबह तो देखते हैं कि किस तरीके से इनकी दुकान चोरों ने हाथ साफ कर दिया, यानी लूट लिया। जरा समझिए, ये जो तस्वीर है, चोर इसी गेट से शीशा तोड़ते हुए, शटर तोड़ते हुए अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद ये देखिए, यहाँ भी एक शीशा था, उसको तोड़ते हैं। इसके अलावा सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाने के लिए कि इधर एक सीसीटीवी लगा हुआ था, पूरा जो उसका डीवीडी जिसमें रहता है सब लगा हुआ था, उसको सबसे पहले तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद सारी फुटेज से लेकर के जो भी डिटेल है वो अब सीधे अपने कब्जे में लेते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए कि यहाँ पर भी एक कैमरा लगा हुआ है, लेकिन चूंकि जो डीवीआर था उसको उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, इसलिए कोई फुटेज नहीं मिली। ये जो श्री बालाजी ज्वेलर्स है, अंकुर रस्तोगी इसको चलाते हैं। हुसैनी चौक है, किला रोड है, अब्दुल्लापुर मेरठ का इलाका है। और समझिए कि इस चौराहे पर जो बगल में चेक पोस्ट है, 2 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन है, इसके बावजूद भी यहाँ पर 6 के 7 की संख्या में लोग आते हैं और ये दुकान का शटर तोड़ करके सीधे निकल जाते हैं और किसी को इसकी खबर नहीं मिलती है। तो जाहिर सी बात है कि सवाल प्रशासन पर भी है, सवाल पुलिस पर भी है कि आखिर इस तरह की अगर वारदातें होती रही तो अमन शांति और कैसे सुरक्षा में व्यापारी काम कर पाएंगे। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस। भतीजे ने फ़ोन किया हमें कि चाचा ऐसे ऐसे बात है, शटर सोनी जी का तोड़ दिया है, बहुत जल्दी आ जाओ। हमने सोनी जी को फ़ोन किया। एक पहली कॉल की, इन्होंने उठाया नहीं, सो रहे थे। दूसरी कॉल की, ये एकदम उठे। मन कहा जी आप ज़रा आँखें मसलो। अंकल जी क्या बात हो गई? मन कहा जी बात ये हुई कि शटर का ताला तोड़ दिया है दुकान का और चोरों को पकड़ लिया है। ये हमने इनसे बताया कि एकदम ऐसा ना हो कि कोई वो हो जाए हादसा या कुछ। तो ये हम इनके पास गाड़ी लेकर के चल दिए, फिर इनको बिठा करके यहाँ लाए। जो शटर उखड़ा हुआ था और यहाँ 3 गाड़ी पुलिस खड़ी हुई थी। ये सुबह हमें जानकारी मिली थी, इनका फ़ोन आया था। तो सुबह 5 बजे ही हम यहाँ आए। हमने देखा यहाँ सबसे पहले कि यहाँ शटर टूटा हुआ है, सारा शीशा, ये जो शीशा था ये सब नीचे पड़ा हुआ था और हैंडल वगैरह सब गिरे हुए थे। और फिर पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस हमारे बाद में आई। तो सबसे पहले हम ही लोग आए थे। अच्छा, पुलिस के कामकाज से संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं, अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि पुलिस चोरों को पकड़ लेगी, क्योंकि सीसीटीवी में एक जो चेहरा था वो नज़र भी आ रहा था। आधा घंटे तक चोरी चलती रही, जो सीसीटीवी की फुटेज कह रही है। यहीं पुलिस पिकेट है और उसके बावजूद भी चोरी हो गई और वे लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे अभी भी। ऐसे ही रात
हमें इस चोरी की घटना के बारे में पता चला था। रात्रि के लगभग अंतिम पहर में पुलिस वहां पहुंच गई थी, मौके पे जांच किया, फील्ड यूनिट भी पहुंची थी, जांच की गई और उसके बाद 2 टीमें तब से लगातार काम कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और सर्विलांस की मदद दी गई है और इन सब के माध्यम से हमारी टीमें लगातार काम कर रही है। बहुत जल्द इसका अनावरण करके और उसके बाद इसको अंतिम परिणाम तक पहुंचाएंगे। इस खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी देवनाथ जुड़ चुके हैं। देवनाथ, क्या इन चोरों का पता लगा लिया गया है? शातिर चोर हम कहेंगे, पहले सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि उन तक कोई पहुंच ना पाए। क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? हाँ बिल्कुल, अगर आप चोर इसलिए दिखाई देते हैं कि बड़ी सावधानी से अंदर आते हैं और फिर उसके बाद सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय करते हैं, पूरा डीवीआर जो होता है उसको अपने साथ ले जाते हैं और उन सब जगह को नष्ट करते हैं, उन सब चीजों को नष्ट करते हैं जिसमें उनकी तस्वीरें कैद होती हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से कि स्मार्ट चोर जो है बाकायदे इतना पूरा वहां जाते हैं। उसके बाद पुलिस आती है सुबह, जब दुकानदार को पता लगता है कि मेरी दुकान का शटर टूट गया है, उसके बाद पुलिस आती है, जबकि 2 किलोमीटर यानी घटनास्थल जो है, जो दुकान है वहां से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन है और दुकान के ठीक सामने बैरिकेड्स लगा के पुलिस वाले जांच करते हैं। इसके बावजूद उनको सुराग नहीं मिल पाता। जाहिर सी बात है कि जो पुलिस को करना चाहिए था वो नहीं कर पाई। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, घटना के बाद जिस तरीके से ये कहा गया कि फोरेंसिक टीम आई, जांच हो रही है, पुलिस के अधिकारी तमाम जो आला अफसर, मैंने खुद बात की उनसे, उनका ये कहना था कि जल्दी ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन परिवार की बात करें और जिस तरीके का काम हो रहा है, पुलिस ने जो रवैया अख्तियार किया, उससे लगता नहीं कि जल्दी अभी चोर जो है यानी कि चोर पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं और यही एक बहुत बड़ा लूप होल है। परिवार भी इससे नाखुश है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।